उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसेन में उत्तराखंड के सख्त भू कानून के संबंध में भू कानून के लिए बनाई गई समिति और साथ ही साथ अन्य पूर्व उच्च अधिकारियों और बुद्धिजीवों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भू कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं जिन्हें कि भू कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिनमें से अच्छे सुझावों को इसमें शामिल भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक सशक्त भू कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। भू कानून पर काफी सारा काम पहले ही जो है सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज इस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर जो जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, जमीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का किस प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई हैं उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है पूरे राज्य के अंदर। हर जिले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही क्योंकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में काम किया है, उन सभी वरिष्ठ हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी सबको भी यहाँ पर बुलाया। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं और हम इसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ भी ये बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे जो भी हितधारक हैं और साथ में राज्य के प्रत्येक जो हमारे परगना हैं उन परगनाओं पर भी हमारे सभी लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एसडीएम वगैरह तहसीलदार और सबसे सुझाव लेकर जो चीजें आई उसके अनुरूप हम एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसेन में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली को स्वच्छ और आदर्श जनपद बनाने की दिशा में सभी विभागों को मिलकर काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड, गोपनाथ समेत अन्य जो देवस्थल हैं वो मौजूद हैं और देश का प्रथम गांव माना भी चमोली में ही है। इस समान जनपद को स्वच्छ बनाना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए कि जनपद चमोली से बहने वाली सभी नदियों को स्वच्छ रखा जाए। नदियों में जाने वाले कूड़े और करकट और गंदे नालों का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए। नदी किनारे जो लोग हैं उनको भी जागरूक करने का काम किया जाए। उद्गम स्थल से लेकर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में हमारी नदियां स्वच्छ और निर्मल होकर बहे। इसके साथ और इसके लिए सभी लोगों को अपना कार्य जो है वो करना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। दो दिवसीय गैर सैन्य दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार सुबह विधानसभा भराड़ीसेन में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा भराड़ीसेन में हमारी सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक और सुझाव भी लिए गए। केदारनाथ में चुनाव प्रचार के दौरान यहां पर सियासी दलों ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उनके द्वारा सिर्फ झूठ परोसने का काम किया जा रहा है। चाहे वो मंदिर को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का विषय हो,
या फिर वो विकास को लेकर की जा रही बातें हो। कांग्रेस अब झूठ पर उठने का काम कर रही है। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूँ कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोटियाल जी ने डीकेटीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को। उनको बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, उस समय क्या मंदिर बना था कि नहीं बना था। मैं बाबा केदार के इस मंच से कोई झूठी बात नहीं बोलना चाहता हूं। उनसे पूछना चाहिए उस मंदिर के शिलान्यास में क्या हरीश रावत जी मौजूद थे कि नहीं थे। आप सभी को पता है ऐसा हुआ था, लेकिन तब ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता कहाँ गए थे भैया, कहाँ सो गए थे उस समय। हमने तो बड़ा कानून बना दिया, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उस समय कोई कानून क्यों नहीं बनाया। किसी मंच पर आकर बोले कि हम उस मंदिर से गिराने। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चलो। LIC हर पल आपके साथ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ घुसे तो फंसते हुए ही निकलेंगे। इसने सोचा यहाँ से हंसते हुए निकलेंगे। नई महिंद्रा वीडो, इसमें है सबसे छोटा 5.1 लीटर का टर्निंग रेडियस, जिससे ये आसानी से निकल जाए कहीं से भी, जो है सबकी सोच से आगे। महिंद्रा वीडो, सोच से आगे। और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चलो। LIC हर पल आपके साथ। सबका इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस जहां स्थानीय मुद्दों में केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में बनने वाले मंदिर को लेकर आरोप लगाने का काम कर रही है, जबकि इस विषय पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। सीएम अब केदार वासियों को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि ये सब कांग्रेस का दुष्प्रचार है, जिसके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ में अपनी चुनावी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए उनके स्टार प्रचारक ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि देश और दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया 13वां ज्योतिर्लिंग भी दिल्ली में स्थापित करना चाहते हैं, जिसका जनता ने पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को झटके पहले ही बद्रीनाथ और मंगलौर में लग चुके हैं और अब तीसरा झटका केदारनाथ में उन्हें लगने जा रहा है। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूँ कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोटियाल जी ने डीकेटीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को। उनको बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, उस समय क्या मंदिर बना था कि नहीं बना था। मैं बाबा केदार के इस मंच से कोई झूठी बात नहीं बोलना चाहता हूं। उनसे पूछना चाहिए उस मंदिर के शिलान्यास में क्या हरीश रावत जी मौजूद थे कि नहीं थे। आप सभी को पता है ऐसा हुआ था, लेकिन तब ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता कहाँ गए थे भैया, कहाँ सो गए थे उस समय। हमने तो बड़ा कानून बना दिया,
ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उस समय कोई कानून क्यों नहीं बनाया? किसी मंच पर आकर बोले कि हम उस मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग को अन्यत्र जो है स्थापित नहीं किया जा सकता है। बद्रीनाथ मंदिर है, मंदिर तो आप बना सकते हैं, तो देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सरकार 13वां ज्योतिर्लिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, तो भाई लोगों में विरोध तो होगा ही। हम अपने गरेबान में क्या झांके? अपने गरेबान में तो सरकार को झांकना चाहिए। अगर हमने बद्रीनाथ के परिप्रेक्ष्य में कुछ किया था तो बद्रीनाथ क्यों हार गए? है जवाब मुख्यमंत्री के पास? कोई जवाब नहीं है। अब जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, चीज कांग्रेस की सामने आ रही है। उसी का नतीजा है कि सख्त भू कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुभाष कुमार समिति, फिर कैबिनेट का डिसीजन, फिर उसके क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर पे उच्च स्तरीय समिति का गठन, और अब अंतिम रूप देने के लिए उसको कोई लूपहोल ना रह जाए। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एसीएस मेंबर, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार जी उसके मेंबर, पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार जी उसके मेंबर, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी उसके मेंबर, पूर्व सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी उसके मेंबर, तो इतने अनुभवी अधिकारियों की एक टीम बना करके कहा कि भाई इसको फाइनली ये देख लें कि कोई छोटी किसी तरह का कोई लूपहोल तो नहीं रह जाए। उसके लिए आज बाकायदा गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में ये लोग बैठने जा रहे हैं। तो इसकी बजाय सराहना करने के कि इतना शानदार काम हो रहा है उत्तराखंड के जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप। श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैकुंठ चतुर्दशी मेले का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सीएम दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन भी किया गया। धन सिंह रावत ने कहा कि इस साल भी भव्य तरीके से मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन सीएम धामी खुद करेंगे। सीएम दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और धन सिंह रावत ने आगे कहा है कि 7 दिन तक मेले की चकाचौंध रहेगी। निष्ठान दंपति पूरी रात हाथों में दिया लेकर कमलेश्वर महादेव मंदिर में संतान सुख की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करेंगी, जिनके लिए अगली सुबह भोजन व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ पहली बार मेले में साहसिक खेल गतिविधियों को भी शामिल यहाँ पर किया गया, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देंगी। और हर सालों की भांति इस बार भी बैकुंठ चतुर्दशी का मेला जो है एक बहुत अच्छे स्वरूप में हम मनाने जा रहे हैं। कल इसका विधिवत उद्घाटन होगा। कल हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। आज हम लोगों ने सबने भूमि पूजन यहाँ पे किया है। इस बार 2-3 नई चीजें हमने इसमें जोड़ी हैं। एक तो धारी देवी से एक यात्रा निकलेगी और कमलेश्वर मंदिर में जो है वहाँ का जल चढ़ाया जाएगा। दूसरा, इस बार एयर बैलून को भी हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। जैसे पिछली बार मैंने देखा होगा आपने कि यहाँ पे धारी देवी से जहाँ तक नाव चलाई थी, उसमें काफी बच्चों ने भाग लिया था। फिर जो हमारे हर साल के भांति बच्चे भाग लेते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, हमारे हर प्रकार के यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पौराणिक मेला है। दूसरा, इस बार ये भी क्या हम लोगों ने कि जितने लोग खड़े दिए में आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे निसंतान दंपति आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था दे रखी है कि जब वो व्रत से जो है फारिग होंगे तो यहाँ पे एक भंडारा का आयोजन किया जाएगा। और कमलेश्वर मंदिर को आपने देखा होगा कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी काफी हम लोग काम कर रहे हैं। और हर सालों की भांति बैकुंठ चतुर्दशी का मेला एक बहुत अच्छा, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सोच रहा हूँ ऐसी हालत में आगे जाना सेफ है। उसने सोचा जब एयरबैग है तो आगे बढ़ने से डरना चाहिए। नई महिंद्रा वीरो, इसमें है आपकी सेफ्टी के लिए एयरबैग, जो है सबकी सोच से आगे। महिंद्रा वीरो, सोच से आगे।
मेरी कैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में हो रही देरी पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा, इसलिए सभी तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जांच पड़ताल की जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी थी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, इसलिए सभी तकनीकी पहलुओं पर जांच पड़ताल पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इसके बाद ही यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यूसीसी लागू होगा ये तो तय है। 9 नवंबर की कोई हमने डेडलाइन नहीं दी थी, लेकिन ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है राज्य स्थापना दिवस का जो है घोषणा करें। लेकिन अब इसमें जो तकनीकी विषय है उसको जैसे ये पूरा होगा तो मैं समझता हूँ कि देश का ये पहला राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू होगा। तो मैं ये की बात कह सकता हूँ कि इसमें किसी को भी थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, ये बात सच है, लेकिन हमें जब ये लागू होगा उसमें परेशानियां ना हो उससे पहले हम सारी जो हमारी समस्याएं हैं या उसमें पेचीदगियां हैं या उसमें जो तकनीकी बातचीत है उसको हम ठीक ठाक कर लें, क्योंकि हमारा राज्य पहला राज्य होगा देश का जहाँ पे यूसीसी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर डोईवाला में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नगर कीर्तन प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर डोईवाला चौक पहुंचा। इसमें पंजाब से आई गटका पार्टी ने गटका खेल जो है वो दिखाया और वीरता का परिचय दिया। नगर कीर्तन में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, भाजपा नेता एसपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग जो है वो यहाँ मौजूद थे। व्यापारियों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर इस गटका और साथ ही साथ जो नगर कीर्तन निकाला गया था इसमें हिस्सा लिया। डोईवाला में अलग अलग जगहों पर नगर कीर्तन में गुरुदेव जी का प्रसाद वितरण भी किया गया। डोईवाला के नगर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नगर कीर्तन शाम को प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारे में जाकर समाप्त हुआ। गुरु नानक जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व पूरे उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। 555वां ये प्रकाश पर्व है और जिनमें गुरु महाराज ने पूरे संसार के अंदर जा जाके मानव कल्याण के लिए काम किया और जो हमारे गुरु महाराज ने एक ही बात कही कि मैं तुम्हारा और मैं तुम्हारा। मतलब हम लोग किसी भी तरह से मानव कल्याण के लिए काम करें, भगवान की तरफ अपना ध्यान रखें, देवी शक्ति की तरफ अपना ध्यान रखें। 555 पर्व पूरे विश्व में, पूरे भारत में से मनाया जा रहा है और पंजाब में कलयुग के अंदर अवतार पटियाले को पहुंचे हैं प्रोफेसर डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी पहुंचे हैं। निर्मल पंथ चलाया और राजा वो आप जी गुरु नानक साहब जी के जीवन के विचार पाओगे आधे घंटे वास्ते प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी संसार में आए और सिख धर्म का जो पहले गुरु थे यानी सिख धर्म जो चलाया वो गुरु नानक देव जी महाराज ने चलाया और उसके बाद 10 गुरुओं तक ये परंपरा चलती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਫੇਰਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਝਬਰਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਜਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜकुमार जी भी पहुंचे हैं। दास होने का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मैं जो है गौरव चौधरी जी, हम सब लोग गौरव चौधरी जी आपस से मिलजुल करके हम लोग रहे 2 मिनट बाद से अपना धन्यवाद करोगे भी गौरव चौधरी जी। तो हमारा देश हम सब लोग एक है। आप यहाँ पर आयोजित सनातन को विश्वास नगर कीर्तन में पहुंची तमाम संगत को बधाई देता हूँ। हम गुरु के नाम पर मनाते हैं। मैं भाई
लोग आपस च लड़ते थे। गुरु नानक देव महाराज जी ने क्या पहला तक इन्हों का जो परमेश्वर बन रखा इन्हों ने जिन्होंने जेड़े परमेश्वर ने अकाल पुरख वाहिगुरू ने जीत साजे कितने जो पहला टीके उन्होंने की कमाल देखो उन्होंने परमेश्वर को मान लिया। गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा एक तो है भाई एक तो है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इगास के पर्व पर कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। गढ़वाल सांसद ने कहा कि उनका लक्ष्य इगास को लोकप्रिय पर्व बनाने का है, जैसा गरबा और दुर्गा पूजा है। इसी तर्ज पर इगास को सबका चहेता पर्व बनाने का काम जो है वो लगातार जारी है। गढ़वाल सांसद ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनके निमंत्रण पर दिल्ली में इगास के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कार्य किया। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीजें बोली हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं सोच रहा हूँ इतना सारा लोड ले जाने में काफी ट्रिप लगेंगी। किसने सोचा एक ही ट्रिप काफी। नई महिंद्रा वीरो 10 फीट के सबसे बड़े कार्गो के साथ और 1600 किलो की पेलोड क्षमता जो है सबकी सोच से आगे। महिंद्रा वीरो, सोच से आगे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LLC। यहाँ सब कुछ है, great product, zero investment, leading organization and unlimited opportunity। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography। मधुसूदन दही, UHT milk and charge।